हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सॉल्ट फॉर्म कैसे होते हैं, उनका नाम कैसे लिखना है और उनके पेरेंट्स जो होते हैं वो कैसे आइडेंटिफाई करने हैं। इस वीडियो से हम देखेंगे कि अगर उस सॉल्ट का हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसका पीएच कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि सॉल्ट्स फॉर्म कैसे होते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पे सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है। इस रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि एसिड बेस की प्रॉपर्टी को न्यूट्रलाइज यानी कैंसिल कर देता है और एट द सेम टाइम बेस एसिड की प्रॉपर्टी को न्यूट्रलाइज यानी कैंसिल कर देता है। इसलिए वहाँ पे न्यूट्रल कंपाउंड सॉल्ट फॉर्म होता है और उसके साथ वाटर फॉर्म होगा। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो वहाँ पे फॉर्म होता है सोडियम सल्फेट विच इज़ नथिंग बट ए सॉल्ट एंड ऑल्सो देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो ये हो गई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे H2SO4 ने NaOH को न्यूट्रलाइज किया है और NaOH ने H2SO4 को न्यूट्रलाइज किया है और वहाँ पे सोडियम सल्फेट सॉल्ट फॉर्म हुआ है। तो अगर इस सोडियम सल्फेट को मैं वाटर में ऐड करके उसका एक्वेस सोल्यूशन बनाता हूँ और उसका पीएच चेक करता हूँ तो क्या होगा। यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे सोडियम सल्फेट के जगह पे सोडियम क्लोराइड लिया है। यहाँ पे अगर हम HCl लेंगे और NaOH लेंगे तो यहाँ पे फॉर्म होगा सोडियम क्लोराइड। तो इस सोडियम क्लोराइड का अगर हम सॉल्यूशन बनाते हैं वाटर में ऐड करके और उस सॉल्यूशन का पीएच चेक करते हैं तो हमें मिलेगा कि उसका पीएच 7 है। यहाँ पे पीएच चेक करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा लिटमस पेपर। लिटमस पेपर यहाँ पे ऐड करने के बाद उस लिटमस में कोई भी कलर चेंज नहीं आया। इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन बना है वो न्यूट्रल बना है, इसलिए सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रल होता है। उसके बाद अगर मैं HCl लेता हूँ और उसकी रिएक्शन करता हूँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो कि वीक बेस है, तो वहाँ पे फॉर्म होगा अमोनियम क्लोराइड। और इस अमोनियम क्लोराइड को अगर मैं वाटर में ऐड करके इसका एक्वेस सॉल्यूशन बनाता हूँ और इसका पीएच चेक करता हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसका भी पीएच 7 आना चाहिए, क्योंकि ये भी बना है एसिड से और बेस से। क्योंकि यहाँ पे एसिड और बेस दोनों इन्वॉल्व है तो ये जो सॉल्ट फॉर्म होगा ये भी न्यूट्रल होना चाहिए। बट जब मैंने इसका सॉल्यूशन बनाया, इस अमोनियम क्लोराइड का मैंने जब सॉल्यूशन बनाया और इसे लिटमस पेपर के साथ चेक किया तो मुझे मिला कि ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन था वो एसिडिक था, ये न्यूट्रल नहीं था। और एग्जैक्ट अगर इसका पीएच चेक करेंगे तो वो हमें मिलेगा 6। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट हमें मिला था, इवन इफ इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द एसिड एंड बेस, इट इज़ नॉट न्यूट्रल, इट इज़ एसिडिक। सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट एसिड लेता हूँ H2CO3 दैट इज़ कार्बोनिक एसिड और उसी रिएक्ट करता हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो वहाँ पे मुझे सॉल्ट मिलेगा Na2CO3। Na2CO3, ये Na और ये CO3 कंबाइन होंगे और वहाँ पे मिलेगा Na2CO3 विच इज़ सॉल्ट, और ये OH ये H के साथ कंबाइन होगा और मुझे मिलेगा H2O। तो ये Na2CO3 जो है ये सॉल्ट, इसका अगर मैं वाटर में ऐड करके एक्वेस सॉल्यूशन बनाता हूँ और उसका पीएच चेक करता हूँ तो मैं फिर से एक्सपेक्ट करूँगा कि यहाँ पे न्यूट्रल पीएच मिले, दैट इज़ 7 मुझे पीएच मिले, लिटमस में कोई चेंज ना आए। बट जैसे ही मैंने यहाँ पे लिटमस के साथ टेस्ट की तो मुझे मिला कि रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन जो है वो बेसिक था। यहाँ पे जो सॉल्ट मुझे मिला था वो क्या था, बेसिक था, ये न्यूट्रल नहीं है। तो यहाँ पे फॉर्म हुआ न्यूट्रल सॉल्ट, यहाँ पे फॉर्म हुआ एसिडिक और यहाँ पे बेसिक। तो देखो यहाँ पे मैंने टेबल पे यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट मिलेगा न्यूट्रल। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और बेस वीक होता है तो वहाँ पे एसिडिक सॉल्ट मिलेगा। और अगर वीक एसिड होता है और वो रिएक्ट करता है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ तो वहाँ पे बेसिक सॉल्ट मिलेगा। तो ये हम ध्यान में कैसे रखेंगे, अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है, एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो रिजल्टिंग सॉल्ट हमेशा न्यूट्रल रहेगा। और अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट एसिडिक मिलेगा। मतलब सॉल्ट ने किसकी प्रॉपर्टी ली है, स्ट्रॉन्ग पेरेंट की, एसिड स्ट्रॉन्ग, सॉल्ट एसिडिक। और अगर बेस स्ट्रॉन्ग तो सॉल्ट बेसिक। बट ध्यान रखिएगा कि दूसरा कंपाउंड जो है वो क्या होना चाहिए, वीक होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉल्ट भी एसिडिक, बेस स्ट्रॉन्ग, सॉल्ट भी बेसिक। और अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो वहाँ पे न्यूट्रल फॉर्म होगा।
तो अभी यहाँ पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर वीक एसिड और वीक बेस है तो सॉल्ट क्या रहेगा, तो सॉल्ट का नेचर क्या रहेगा। तो एक्चुअली जब वीक एसिड और वीक बेस रहता है तो उस केस में जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो एसिडिक भी रह सकता है, बेसिक भी रह सकता है या न्यूट्रल भी रह सकता है। वो डिपेंड करता है रिलेटिव स्ट्रेंथ के ऊपर, कौन सा एसिड और कौन सा बेस स्ट्रांग है एज़ कम्पेयर टू अदर। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि एसिड और बेस अगर दोनों भी अगर वीक है तो सॉल्ट एसिडिक भी रह सकता है, बेसिक या फिर न्यूट्रल भी रह सकता है, एंड इट डिपेंड अपॉन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड और बेस। तो एक्चुअली वो पढ़ने के लिए हमें बहुत सारे अलग टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे, और वो आपके सिलेबस में इस स्टैंडर्ड में नहीं है, वो आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको सिर्फ पढ़ना है दिस 3 टाइप ऑफ सॉल्ट्स। यहाँ पे आपको सिर्फ ये 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स यहाँ पे पढ़ने हैं, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। तो ये सॉल्ट्स इस तरह से इनका नेचर क्यों चेंज हो रहा है, सभी के सभी न्यूट्रल क्यों नहीं है, वो पढ़ने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। व्हाट इज़ मीन बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस हो रहा है मतलब क्या हो रहा है। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ ए कंपाउंड बाय द एक्शन ऑफ वाटर। एक्चुअली ये जो हाइड्रो वर्ड है, हाइड्रोलिसिस में स्टार्टिंग का जो हाइड्रो वर्ड है उसका मीनिंग होता है वाटर, और लाइसिस का मीनिंग होता है ब्रेक डाउन, ब्रेकिंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर का ब्रेकिंग हो रहा है। तो हाइड्रोलिसिस इज़ नथिंग बट द ब्रेकिंग ऑफ वाटर, और इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज स्प्लिटिंग ऑफ कंपाउंड बाय द एक्शन ऑफ वाटर। वाटर के एक्शन से कंपाउंड का ब्रेकडाउन या फिर वाटर का ब्रेकडाउन, उसे बोला जाता है हाइड्रोलिसिस। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो तीनों वाटर हैं, ये जो तीनों सॉल्ट्स हैं, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट, इन तीनों का हाइड्रोलिसिस करके देखेंगे, और उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे कि कौन सा सॉल्ट न्यूट्रल है, कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। सबसे पहले हम करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड, आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉमन एग्जांपल HCl या फिर H2SO4, और स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल NaOH या फिर KOH। इनसे जो सॉल्ट बनते हैं उनके एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखे हैं NaCl, Ke2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट, KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट, और ये सोडियम सल्फेट। ये सभी एग्जांपल्स है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इनके नेम कैसे लिखते हैं और इनके पेरेंट्स कैसे पहचानते हैं ये मैंने आपको बताया था। स्टार्टिंग का पार्ट जो होता है वो रहता है बेस से, और एंडिंग का पार्ट जो होता है वो आता है एसिड से। तो ये जो बेस से आया है ऑफकोर्स से आया होगा NaOH से, और ये HCl से। सिमिलरली ये आया होगा KOH बेस, और ये H2SO4 एसिड। तो इस तरह से आप इनके पेरेंट्स पहचान सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं NaCl का हाइड्रोलिसिस। जब हम NaCl को वाटर में ऐड करते हैं तो एक्चुअली होता क्या है, ये जो NaCl है ये बना है NaOH और HCl से, ये इसमें डिसोसिएट हो जाएगा, और ये NaOH जो है दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये कम्प्लीटली न्यूट्रल है, ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा इनटू Na+ और OH नेगेटिव। मैंने आपको बताया था स्ट्रॉन्ग बेस यानी ऐसा बेस जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है, तो ये कम्प्लीट डिसोसिएट हो जाएगा इनटू Na+ एंड OH नेगेटिव। और ये HCl जो है ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएगा H+ और Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या हुआ है, NaCl के सॉल्यूशन में NaOH कम्प्लीटली डिसोसिएट हो गया, HCl भी कम्प्लीटली डिसोसिएट हो गया, तो यहाँ पे H+ आयंस भी फॉर्म हो गए और OH नेगेटिव आयंस भी फॉर्म हो गए। तो यहाँ पे जितने H+ आयंस रहेंगे उतने ही OH नेगेटिव आयंस रहेंगे। हमें पता है दिस इम्पार्ट्स एसिडिटी एंड दिस इम्पार्ट्स बेसिसिटी, और क्योंकि ये दोनों के दोनों इक्वल नंबर में हैं, दोनों यहाँ पे फॉर्म हो गए हैं, तो इसलिए हम बोलेंगे कि ये सॉल्यूशन न्यूट्रल है, क्योंकि यहाँ पे H+ और OH नेगेटिव आयंस दोनों यहाँ पे इक्वल अमाउंट में फॉर्म हो गए हैं। तो इसलिए ये जो सॉल्ट्स होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेस के, ये न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर्म होता है, और जो कम्प्लीटली डिसोसिएट होने की वजह से यहाँ पे OH नेगेटिव और H+ दोनों आयंस फॉर्म होते हैं, और ये न्यूट्रल बनता है। एक्चुअली ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसेस के सॉल्ट्स होते हैं इनका हाइड्रोलिसिस ही नहीं होता, ये ब्रेक डाउन नहीं करते वाटर को, जिसके वजह से ये न्यूट्रल रहते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट ये न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों स्ट्रॉन्ग है, जिसके वजह से ये H+ और OH नेगेटिव आयंस यहाँ पे फॉर्म हो गए हैं, और ये रिजल्टिंग सॉल्यूशन न्यूट्रल बना है। उसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर एग्जांपल HCl,
और वीक बेस फॉर एग्जांपल NH4OH इट इज़ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों का सॉल्ट फॉर्म होगा NH4Cl। देखो यहाँ पे NH4Cl एक सॉल्ट है, स्टार्टिंग का पार्ट जो रहेगा वो कहाँ से आएगा, बेस से, यानी NH4OH। एंडिंग का पार्ट जो है वो आएगा एसिड से, Cl कंटेनिंग एसिड मतलब HCl। ठीक है, तो ये बन गया सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो यहाँ पे हमने सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस ऐड किया है वाटर में। क्या होगा, ये वाटर में ऐड करने के बाद यहाँ पे फॉर्म होगा NH4OH दैट इज़ अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज़ स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पे फॉर्म होगा। आपको पता है ये जो HCl है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। जितना भी यहाँ पे HCl था वो H+ और Cl नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये NH4OH जो है वो वीक बेस है, ये पार्शियली आयोनाइज होगा, कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होगा। मतलब स्मॉल अमाउंट में यहाँ पे OH नेगेटिव आयंस फॉर्म होंगे और H पॉजिटिव आयंस यहाँ पे ज़्यादा फॉर्म होंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से यहाँ पे H पॉजिटिव आयंस ज़्यादा फॉर्म हुए और ये वीक होने की वजह से यहाँ पे OH नेगेटिव आयंस कम फॉर्म हो गए। और आपको पता है H पॉजिटिव आयंस इम्पार्ट एसिडिटी, यहाँ पे H पॉजिटिव आयन ज़्यादा होने की वजह से ये एसिडिक सॉल्यूशन बनता है। तो इसलिए सॉल्ट जो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के वो होते हैं एसिडिक। एक्चुअली अगर आपको यहाँ पे लिखना है कि अगर आपको यहाँ पे रिएक्शन लिखनी होगी तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, सिंपली एसिड लिख दो, उसके बाद वाटर के साथ रिएक्शन करो, वाटर लिखो यहाँ पे, और उसके बाद इसके पेरेंट्स लिख दो। NH4 ये बेस से आएगा, मतलब ये NH4OH यहाँ पे लिख दो, और ये लास्ट वाला पार्ट आता है एसिड से, Cl कंटेनिंग एसिड यानी HCl, वो आपको यहाँ पे लिखना है। एक्चुअली अगर आप इस रिएक्शन को गौर से देखोगे तो आपको दिखेगा दिस रिएक्शन इज एग्जैक्टली अपोजिट एज दैट ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं और वहाँ पे सॉल्ट और वाटर बनता है। हाइड्रोलिसिस में क्या हो रहा है, सॉल्ट का वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है और वहाँ पे बेस और एसिड यहाँ पे बन रहे हैं। तो दिस इज एग्जैक्टली अपोजिट। तो ये एसिडिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर्म होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड कम्प्लीटली डिसोसिएट होने के वजह से यहाँ पे एसिडिक नेचर आ जाता है उस सॉल्ट में। उसके बाद नेक्स्ट आपको देखना है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड का एग्जांपल एसिडिक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल NaOH। उनका सॉल्ट बनता है CH3COONA दैट इज सोडियम एसिटेट। ये जो सोडियम कार्बोनेट है इसकी रिएक्शन आपके बुक में दी है, वो आप बुक से देख सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लिया है। ये सोडियम एसिटेट जो है ये है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इसका अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो वहाँ पे क्या होगा, सिंपली आपको इसके पेरेंट्स ही लिख रहे हैं। ये CH3COOH यहाँ पे फॉर्म होगा विच इज़ अ वीक एसिड एसिटिक एसिड, और इसके साथ फॉर्म होगा NaOH सोडियम कंटेनिंग बेस दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस। और ये जो बेस है NaOH ये स्ट्रॉन्ग है, और आपको पता है जो भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। तो इसका क्या होगा, कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाएगा Na+ और OH नेगेटिव आयंस में। और ये जो वीक एसिड है ये कंप्लीट डिसोसिएट नहीं हो पाएगा, ये पार्शियली डिसोसिएट होगा। और जो क्योंकि इसका पार्शियली डिसोसिएशन हो रहा है यहाँ पे H पॉजिटिव आयंस ज़्यादा फॉर्म नहीं होंगे, यहाँ पे ज़्यादा OH नेगेटिव आयंस फॉर्म हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में OH नेगेटिव आयंस फॉर्म होने की वजह से ये सॉल्यूशन बनता है बेसिक। इसलिए सॉल्ट जो होते हैं वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के वो होते हैं बेसिक। इसलिए वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट बनते हैं बेसिक, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के सॉल्ट बनते हैं एसिडिक, और दोनों स्ट्रॉन्ग अगर रहे तो बनते हैं न्यूट्रल। सिर्फ आप इतने यहाँ पे याद रखो कि स्ट्रॉन्ग एसिड देन सॉल्ट एसिडिक और स्ट्रॉन्ग बेस देन सॉल्ट बेसिक। इस तरह से आप ये ध्यान रख सकते हो। और अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। और यहाँ पे आपको अलग अलग एग्जांपल्स लेके स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जांपल लो, उसके साथ स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल लो और सॉल्ट फॉर्म करके देखो। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन करके देखो वीक बेस के साथ, एट द सेम टाइम आप वीक एसिड की रिएक्शन करके देखो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ और रिएक्शन लिख के देखो। और अगर कोई डाउट आता है तो फिर मुझे पूछो।